स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी फिर से लेकर आए हैं, तो आप इसके द्वारा अपना मूल्यांकन कर लीजिए। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस शतक से होता है? तो किस शतक से होता है? तार शतक, दूसरा तार शतक, तीसरा तार शतक या फिर चौथा तार शतक? तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिएगा कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तार शतक। अगला प्रश्न है, तार शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1947, 1951 या फिर 1940? तो इसका सही आंसर है 1943। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित पूछा है और वो भी तार सप्तक का। तो भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद, रघुवर सहाय। तो इसका सही आंसर है सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है रघुवर सहाय। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? दिनकर, निराला है, अज्ञेय या फिर पंत? तो इसका संकलन के रचयिता है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षणभर, अरि ओ करुणा प्रवाह में, सीढ़ियों पर धूप या फिर आंगन के पार द्वार? तो पूछा गया है नहीं है, तो इसका सही आंसर है सीढ़ियों पर धूप। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या फिर लंबी कविता? तो असाध्य वीणा है एक लंबी कविता। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी सरस्वती, विशाल भारत, प्रतीक या फिर हंस? तो इसका सही आंसर है प्रतीक। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? अतः प्रयोगवाद कब से कब तक है? 1940 से 1950, 1943 से 1953, 1947 से 1953 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 1943 से 1953। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर जगदीश गुप्त? तो इसके जनक माने जाते हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अज्ञेय ने, नंदलाल वाजपेयी, नामवर्षी या फिर धर्मवीर भारती? तो प्रयोग किया है प्रयोगवाद का शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है नंदलाल वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कोई वाद नहीं है, हम प्रयोगवादी नहीं रहे, ऐसा लिखा है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? तो इसमें डेडेस दिया है, इसके आगे पंक्ति हम प्रयोगवाद नहीं हैं और हम प्रयोगवादी नहीं हैं, ऐसा लिखा है इसमें। तो इसका ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर रघुवर सहाय। तो हम प्रयोगवादी हम प्रयोग अपने आप में हम इष्ट हैं, ऐसा अज्ञेय ने कहा है। नंदलाल वाजपेयी ने जब उनसे कहा कि प्रयोगवाद बैठे ठाड़ों का धंधा है, इसलिए। तो अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है प्रयोगवादी, प्रगतिशील, राहों का अन्वेषी या फिर प्रयोगशील? तो तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है राहों की अन्वेषी। अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल किस शतक के कवि हैं? दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर चौथा तार सप्तक? तो ये है पहले अर्थात तार सप्तक के कवि। अगला है, दुख सबको मांझता है, पंक्ति है महादेवी वर्मा, पंत, यशपाल या फिर अज्ञेय? तो ये है अज्ञेय का। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचना किस शतक में संकलित है? तार सप्तक में, दूसरा तार सप्तक, तीसरा या फिर चौथा? तो संकलित है तार सप्तक में। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ये प्रश्न मैंने कल के क्लास में ही पूछा था।
तो ये है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या फिर समकालीन कविता। तो ये है प्रयोगवाद की। अगला प्रश्न है, चौथा शतक में सम्मिलित कवयित्री है शकुंतला माथुर, मनिका मोहिनी, सुमन राजे या फिर कीर्ति चौधरी। तो चौथे शतक में सुमन राजे है और तीसरे में है कीर्ति चौधरी। ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? तो नीरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। तो ठंडा लोहा के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नंदलाल वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर विजयदेव नारायण शाही ने। तो ये कहा है नंदलाल वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? मेरे सहचर मित्र, इस चौड़े टीले पर, मुद्रा राक्षस या फिर अंधेरे में। तो ये है अंधेरे में। मित्रों, ये थे हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।